एजेंडा है यह है कि प्रत्येक महीने की 25 तारीख को पीटीएम बैठक अर्थात पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग हम लोग करना सुनिश्चित किया गया है झारखंड सरकार की ओर से। तो इससे हम लोग बहुत बड़ी फायदा हुआ। एक बार तो हम लोग बैठक कर चुके हैं 2 बार, तो इसमें हम लोग बहुत बड़ा फायदा हो गया है कि जितने भी गार्जियंस हैं तो वो सारे बच्चे हम लोग बैठक किए थे तो नियमित विद्यालय सब आ रहा था। अब बहुत माने प्रोग्रेस की ओर था। बीच में हम लोग जो समन्वय छूट गया बैठक की, जिसमें से थोड़ा सा कुछ हम लोग उपस्थिति में कम महसूस कर रहे हैं। तो हम लोग जितने भी गार्जियन हैं थोड़ा सा बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेना है। चूंकि आज उतने नहीं हैं, इसलिए नहीं है कि बहुत सारे लोग पूजा पाठ में निकल गए हैं, कुछ यज्ञ आयोजन में निकल गए बाहर। तो खास करके हम लोग इस बैठक का उद्देश्य है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, विद्यालय की साफ सफाई, और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तब होगी जब हमारे बच्चे विद्यालय में उपस्थित रहेंगे तब। तो हम गार्जियन से अपील करना चाहेंगे कि विद्यालय प्रत्येक दिन बच्चे को सुनिश्चित समय पर भेजना अपना जो है निर्धारित करें। क्योंकि जब तक बच्चे नहीं रहेंगे तो हमारे शिक्षक मेहनत करने के लिए ऑलरेडी तैयार है, लेकिन करें क्या, सारे बच्चे खेल के बाहर में रह जाते हैं। एक बच्चे यदि खेलते रहते हैं दूसरा भी उस खेल में शामिल हो जाता है, और शामिल होने की वजह से इसी तरह क्रमशः विद्यालय में उपस्थिति बहुत कम होने लगता है। तो आप सबों से मेरा आग्रह होगा, जितने भी गार्जियन हैं आप लोगों से मेरा आग्रह होगा कि विद्यालय में नियमित अपने बच्चों को भेजना सुनिश्चित करें। दूसरी बात है कि बच्चे कहीं प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ने के बाद जो हमारे शिक्षा निर्देशक का आदेश है कि जो बच्चे 30 दिन विद्यालय नहीं आते हैं उसका नाम स्वतः कट जाना है और UDAI से नाम उसको हटा देना है। तो हम आग्रह करेंगे कि प्रत्येक दिन अपने अपने जो पेरेंट्स हैं, माता पिता हैं, विद्यालय भेजना सुनिश्चित करें। और इससे क्या होगा कि शिक्षकों की मनोबल बढ़ेगा, और बढ़ने से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हम लोग देने के लिए तैयार हैं। ऐसा नहीं कि जो प्राइवेट स्कूल में जो एजुकेटेड लोग हैं उससे बहुत बेहतर है आपके स्कूल में, लेकिन हम लोग जो गैप हो जाता है, उपस्थिति गैप हो जाता है बच्चों की, जिसमें थोड़ा सा मन जो है छोटा हो जाता है शिक्षकों की। तो इससे हम सबसे मेरा आग्रह रहेगा कि बच्चे अपना सही समय पर अब प्रत्येक दिन नियमित विद्यालय आना सुनिश्चित करें। मैं अध्यक्ष से भी आग्रह करूंगा। और विद्यालय की जो समिति बनी हुई है, समिति का दायित्व होता है कि कोई लाभ वाली पद नहीं है। अध्यक्ष है, संयोजिका है, उपाध्यक्ष है, कोई लाभ का ये पद नहीं है। ये पद है कि आपके विद्यालय कितना डेवलप करेंगे, आपके गांव के बच्चे कितना डेवलप करेंगे, शिक्षा कैसे हम लोग पूर्ण रूपेण मुहैया कराएंगे, इसके लिए बच्चों को उपस्थिति होना अनिवार्य है। थोड़ा सा अध्यक्ष महोदय से भी हम लोग कुछ सुनेंगे, इसमें हम लोग जो है दिशा निर्देश करेंगे। हमारे गार्जियन हैं शंकर पांडे जी, शिक्षाविद हैं, पहले से हम लोग जो है गाइडलाइन देते आ रहे हैं और मार्गदर्शन भी करेंगे। तो इसके लिए हम थोड़ा सा अपना गार्जियन से, शंकर पांडे से कुछ हम लोग सुनना चाहते हैं इसके बारे में। हम लोगों की जो है विद्यालय में उपस्थिति कैसे अधिक से अधिक बढ़े, इसके बारे में मार्गदर्शन थोड़ा हम लोग चाहते हैं कि आप हम लोग कुछ दिशा निर्देश दें, मार्गदर्शन दें। प्रधानाध्यापक जी, आपके समक्ष जितने बच्चे अभी हैं वर्तमान में वो हमारे गांव से ही हैं। विशेष आप शिक्षकों से कोई कमी नहीं है,
बच्चे के गार्जियन में कमी अभी है। गार्जियन से हम भी कर रहे हैं कि टोटल गार्जियन जितना आए हुए हैं वे अपने बच्चे को निश्चित समय पर और समय के अनुसार ही भेजें। शिक्षकों से मेरा कोई मतलब किसी तरह का दिक्कत नहीं है। शिक्षक प्रतिदिन सब आते हैं और आकर के सभी को जो है सो बढ़िया से मार्गदर्शन कराते हैं बच्चे लोगों को। हम इतना ही कह के चलो। हमारे विद्यालय में हाँ स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड सरकार के आदेशानुसार प्रत्येक विद्यालय में पीटीएम का आयोजन करना है। पीटीएम अर्थात पेरेंट्स और टीचर का मीटिंग। इससे कम्युनिकेशन बढ़ता है। इससे बहुत तरह के फायदे हैं, एक नहीं है। सबसे पहले जो बच्चे विद्यालय से ड्रॉप आउट हो रहे हैं वो ड्रॉप आउट नहीं होंगे, क्योंकि गार्जियन और शिक्षक का संबंध बना रहता है, तो इससे ड्रॉप आउट रुकता है। दूसरा है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। अगर शिक्षक और अभिभावक में संबंध बना रहेगा तो बच्चों से संबंधित सारी समस्याएं गार्जियन तक और गार्जियन से शिक्षक तक पहुंचता रहेगा। इससे बच्चे जो है बच्चों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षण होगा। और बहुत सारे कारण हैं। आजकल शिक्षा के साथ साथ खेल महत्वपूर्ण माना गया है। बच्चे खेल में भी अपना प्रतिभा दिखाते हैं। हम लोग का बीआरसी के द्वारा प्रत्येक वर्ष खेल का आयोजन होता है। हम लोग विद्यालय में कराते हैं, फिर यहाँ से हम लोग बीआरसी ले जाते हैं और वहाँ जो फर्स्ट सेकंड थर्ड जो आता है फिर वो लोग जिला में जाते हैं और जिला में जो बढ़िया प्रोग्रेस करता है उसको झारखंड सरकार एकदम रांची पहुंचना पड़ता है, वहाँ से हम लोग को प्राइज मिलता है। और अगर खेल का सर्टिफिकेट किसी को मिल गया तो बहुत बड़ा उपलब्धि है। किसी भी नौकरी के लिए उसमें परसेंटेज निर्धारित है। खेल का सर्टिफिकेट उसमें देते हैं तो उसमें उसको आरक्षण प्राप्त होता है। इसलिए सबों से मेरा यही आग्रह होगा कि अपने बच्चे को नियमित विद्यालय भेजें। विद्यालय में टीचर्स पेरेंट्स की बैठक में आए हुए हमारे इस पोषक क्षेत्र के गार्जियन लोग, हमारे विद्यालय के प्रधानाध्यापक सर, हमारे विद्यालय के सहायक शिक्षकगण, रसोइयागण, मैं इस बैठक की ओर से अपने ओर से सभी को हार्दिक अभिनंदन जताना चाहता हूं। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की ओर से ये जो बैठक का आयोजन किया गया है, ये कोई साधारण बैठक नहीं होती है। इस बैठक के माध्यम से हम शिक्षकगण सीधे जनता जनार्दन से, सीधे बच्चों के अभिभावक से रूबरू होते हैं और शिक्षक की खामियां जो होती है वो गार्जियन ला करके इस बैठक में प्रस्तुत करते हैं। इसे हम सभी शिक्षकों में अपनी कमियां दूर करने की बात आती है और अपनी कमियां को दूर करते हैं। साथ ही साथ जो बच्चे विद्यालय में नहीं आते हैं, प्रतिदिन नहीं आते हैं, एक दिन आए 10 दिन न आए, वैसे बच्चे चिन्हित करके उसके गार्जियन तक हम जाते हैं, उसके गार्जियन को बताते हैं कि आपके बच्चे विद्यालय में नहीं आ रहे हैं, हम किनको पढ़ाएंगे। इस तरह का यह बैठक प्रत्येक माह में सरकार आयोजन की है और बहुत बढ़िया ये चीज है, बहुत बढ़िया है। आपके बच्चे नहीं आ रहे हैं, विद्यालय नहीं आ रहे हैं, हम शिक्षक आकर के बैठते हैं, हम किनको पढ़ाएंगे, किनको शिक्षा देंगे। इस बैठक के माध्यम से हम तमाम यहाँ के गार्जियन को अपील करना चाहेंगे कि आप अपने बच्चे को नियमित रूप से
विद्यालय भेजें। विद्यालय की जो कमी है वो विद्यालय की पटल पर रखें। बच्चे की समस्या जो है विद्यालय के पटल पर रखें। हम शिक्षकों को अवगत करावें कि हमारे बच्चे को क्या कमी हो रही है, क्या नहीं मिल रहा है, उस बात को रखें। बच्चा आपका क्या लेकर के जा रहा है, अपने बच्चे को आप देखें। और अगर बच्चे आपको यहां से कुछ लेकर के नहीं जा रहे हैं तो बच्चे अगले बैठक में आप शिकायत करें कि आप लोग बच्चे को पढ़ाते नहीं है, बच्चे कुछ सीख नहीं रहे हैं। तो ये बैठक मुख्य रूप से इसलिए किया गया है, ना कि यहां मिठाई चॉकलेट खाने के लिए गार्जियन को बुलाया नहीं गया है। ये बैठक मुख्य रूप से बच्चे क्या सीख रहे हैं, बच्चे को हम क्या सिखा पा रहे हैं, बच्चे क्या ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं। आप गार्जियन हैं, आपका दायित्व बनता है। आपका बच्चे यहां पढ़ रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं, क्या करके बैठ रहे हैं कि मोबाइल चला रहे हैं, आप हमें शिकायत कर रहे हैं। मैं इन्हीं चंद बातों के साथ अपनी वाणी को विराम करता हूं। जय झारखंड। हुए इतने सारे गार्जियन है, शिक्षकगण है, प्रधानाध्यापक है, आज का बैठक का उद्देश्य है कि बच्चों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना। इस शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कैसे होगा, इसके लिए सरकार एक योजना लाई है पीटीएम। ये पीटीएम बैठक जो है प्रत्येक माह 25 तारीखों को आयोजन किया जाता है। इसमें बच्चे में क्या कमी है, शिक्षा में क्या कमी है, इसको सॉल्व किया जाता है। यहाँ पर एक चीज़ हम देखते हैं कि यहाँ बच्चे की उपस्थिति बहुत कम होता है। यहाँ गार्जियन लोग ध्यान नहीं देते हैं और हम लोग यहाँ प्रतिदिन स्कूल आते हैं, जबकि बच्चा यहाँ बहुत कम उपस्थिति होता है। तो पीटीएम का उद्देश्य है शिक्षक और बच्चों के बीच की दूरी को कम करना। सरकार और एक योजना लाई है रेल प्रोजेक्ट, जो मासिक है ना सर? हाँ, मासिक होता है। ये जो हमारे नया डीसी रवि रंजन है ना, तो उन्हीं का देन है रेल प्रोजेक्ट। रेल प्रोजेक्ट का उद्देश्य है जितने सारे प्राइवेट स्कूल हैं सब आगे बढ़ रहे हैं, तो उन्होंने ये देखा कि सरकारी स्कूल की व्यवस्था बहुत ही खराब है। इसके चलते एक योजना लाई रेल प्रोजेक्ट। रेल प्रोजेक्ट में क्या होता है कि प्रत्येक चैप्टर वाइज से प्रश्न आते हैं और उस प्रश्न का बच्चों को जवाब देना पड़ता है। और वही मतलब मासिक आपका रेल प्रोजेक्ट होता है और फिर आपका लास्ट में जो है फाइनल रिजल्ट के साथ उसका भी नंबर ऐड होता है। फाइनल बन गया। इन्हीं बातों के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। उसमें से जो रिजल्ट आप लोग इसमें अभी देंगे हम लोग, वो रिजल्ट आपके हाथ में नहीं मिलेगा, वो रिजल्ट मेरा रिकॉर्ड में रहेगा। तो इसमें क्लास 7 से बना है ना, मैंने सीरियली जो है वो वही कैटेगरी है ना। उसमें हंसराज पांडे वो क्लास 7 में है, वो नहीं है ना। हंसराज पांडे है, 7 का रिजल्ट है। हाँ 7 का है। रितिका कुमारी आई है ना। रितिका कुमारी अपने क्लास में 3rd पोजीशन लाई है, जो सराहनीय है। सिया कुमारी, सबका नंबर बता दें सर। ये है नंबर जो आया है, सुन लेगा। 1 2 3 4 तो बता देते हैं, 4 सीरियल नाम है सर। ठीक है। तो इसमें हंसराज पांडे 443.5 कार्ड बढ़ बढ़वा देते हैं। हाँ कार्ड जो है ना उसको दे दीजिए, फल से बंटवा देंगे। लाइए ना कार्ड। फर्स्ट सेकंड थर्ड। हाँ 3 को यहाँ कार्ड देंगे अभी। क्लास का फर्स्ट सेकंड थर्ड। हाँ अभी तो 7 क्लास में 7 क्लास में सिया है। लास्ट कर दिए। हाँ सिया कुमारी 7 क्लास में वो हो जाएगा अभी कम से कम। नाम देख के बोलिए। इसे नाम देखिए।
7 क्लास सिया कुमारी है। 7 क्लास में प्रथम स्थान लाई है सिया कुमारी। इनके लिए ताली हो जाए। सिया, फोटो उठिए। अध्यक्ष महोदय, इनका टोटल नंबर है 461। सिया इधर खड़ा रहो। जो नहीं है वो absent है। हंसराज पांडे नहीं है। अंजलि कुमारी आइए। अंजलि कुमारी कुछ कर देना। संतोषी कुमारी आई है। बस है अब ऋतिका कुमारी ऋतिका के लिए उधर हो गया। अब बस ये जो है जितना है आप इजाजत में जमा कर देना है, क्योंकि रिकॉर्ड रहेगा। नेक्स्ट बार जो बनाएगा इसमें फोटो रहेगा पासपोर्ट साइज, ये हो सके तो भिजवा के यहाँ लगा देना। हाँ, इसमें जो